अराउंड द आईज जो है जो रिंकल्स आ जाती हैं, लाइन आ जाती हैं, तो ये बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, ठीक है। एज नहीं होती लेकिन लग रहा होता है जिस तरह से बहुत ज्यादा एज है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो 4 ऑयल है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, 50 ml, ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बनाए, जब सूट कर जाए फिर ज्यादा बनाए। 50 ml जैतून का तेल, 50 ml बादाम का तेल, 50 ml ही इसके अंदर आपने ऑलिव ऑयल लेना है। इसके अंदर आपने आधी चाय की चम्मच कैस्टर ऑयल की, आधी चाय की चम्मच विटामिन ई की। ओके, ये आप सारे ऑयल जो है ये बना के रख लें, ठीक है। ये आपके 3-4 महीने आराम से पूरा घर यूज करें, ये निकल जाएंगे। अब इसको यूज कैसे करना है, ऐसे नहीं है कि फेस वॉश किया आपने, राउंड द आइज लगा लिया, आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको यूज आपने कैसे करना है, अपने फेस को वॉश किया, आपने थोड़ा सा दूध गर्म करके 2 कॉटन पैड्स जो हैं जिससे आप मेकअप रिमूव करते हैं, आप उस दूध के अंदर डिप कर लें। उस दूध के अंदर एक चुटकी चाहे तो आप हल्दी की डाल दें, ठीक है। तो उस नीम गर्म दूध के साथ आपने फेस को वॉश करने के बाद आपने आंखों को आपने टैप टैप करना है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने जो है वो ठंडी हो जाए, फिर उसको जो है वो आपने आइज पे रख लेना कि आपकी जो अराउंड द आइज है ये थोड़ी सी जो है नम हो जाए, थोड़ी सी जो है वो आप कहने के गर्म सी हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद ये नम हो, दूध आपका लगा हुआ हो, आपने ये वाले ऑयल के ड्रॉप्स अपने हाथ पे डालने हैं, आपने अराउंड द आइज लगाना है, रिंग फिंगर के साथ आपने जो है वो मसाज करना, हल्का हल्का मसाज, हल्के हाथों से आपने जो है वो अराउंड द आइज मसाज करना है। आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि पहले मैं ऑयल लगाती थी वो तो ऐसे स्किन के ऊपर चिपचिप रहता था, नजर आता था। इस तरीके से आप इस ऑयल को लगाएंगे, ये आपकी स्किन के अंदर, आंखों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके। सुबह में उठ के आपने क्या करना है, आपने अपने हाथों का जो है वो इस तरीके से आपने गर्म करना है, ठीक है। ये हीट अप हो जाएंगे, इसकी हीट आपने अपनी आइज पे देनी है, ताकि जो ऑयल लगा हुआ है वो और अच्छे तरीके से जो है वो पेनिट्रेट हो जाए। बिल्कुल सही। ये आप करें, इंशाल्लाह ताला 8 दिन के अंदर अंदर आपके डार्क सर्कल्स, आपकी जो है वो लाइंस अगर आ रही हैं, इसके साथ बहुत हद तक कम। बिल्कुल सही। अच्छा आपा, अब आ जाते हैं हम रिंकल्स पे। हाँ जी। अच्छा, हमने पहले तो बात कर ली आंखों के, लेकिन एजिंग लाइंस आपके आपके माथे पे, आपके फेस के मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो आंखों के इर्द गिर्द भी जो है वो आ रही होती हैं। हाँ जी। ये भी समटाइम्स, एक तो चले एज फैक्टर है, लेकिन इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है नेचुरली, उसका कोई तरीका बताइए। हाँ जी, उसके लिए बहुत जबरदस्त एक मैं हर्बल पाउडर बताती हूँ, ठीक है, कि जो झुर्रियाँ हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है झुर्रियाँ आपको पता है 30+, 35, 40+ में जो है वो स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोलेजन जो प्रोटीन है, जो आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को एक लचक देता है, एक जो है वो ग्लो देता है। इसकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन इस तरह से मैं देखने वालों के लिए आसान कर दूं, क्योंकि उन्हें होता है कि पता नहीं कोलेजन बिल्कुल जिस तरह से एक बिल्डिंग बनती है, और अगर रेत के साथ बिल्डिंग बना दे तो नहीं खड़ी होती, उसके अंदर सीमेंट डालना पड़ता है। इसी तरह जो कोलेजन प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी को, आपकी बोन्स को, आपकी स्किन को लेके खड़ा होता है। तो 40+ के अंदर उसकी जो क्वांटिटी उस प्रोटीन की जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो हमें जो है वो जैसे ही 40+ में आप हैं, चाहे जेंट्स हजरात हैं, चाहे खवातीन है, तो उन्हें अपनी डाइट के अंदर इस तरह की चीजों को यूज करना है कि वो अगर 50 के हैं तो 40 के बल्कि 30 के लगे। तो उसके लिए एक मैं पाउडर आपके साथ हर्ब्स जो है वो शेयर करती हूँ, जो कि पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह से मैं खुद भी ले रही हूँ। मैं नानी भी हूँ, मैं दादी भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला जो है वो सेहत तंदुरुस्ती के साथ जो है वो चलता फिरता रखे। असल जो खूबसूरती आपकी सेहत है, सेहत से बड़ी कोई दौलत और नेमत नहीं है। आपने इसके लिए क्या करना है, आपने अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा का आपने बहुत ज्यादा जो है वो सुना है, ठीक है। 1 पाव आपने वो लेना है, 1 पाव आपने अलसी लेनी है, 1 पाव ही इसके अंदर आपने सफेद तिल ऐड करवा लेने हैं। ये आपने पंसारी की दुकान से ही पिसवा ले, और इसके अंदर अगर आपको शुगर नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री ऐड करवा लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसके अंदर जो है वो मिश्री ऐड नहीं करवाएं, मेथी दाना ऐड करवा लें अगर डायबिटिक हैं। ये आपके ब्लड शुगर को भी जो है वो कंट्रोल करेगी, ठीक है, और ये आपकी एंटी एजिंग है। ये आपकी स्किन पे ग्लो लेके आएगी। आपके बाल अगर ड्राई हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ये आपके बालों को गिरने से रोकेगी, आपकी स्किन को ग्लो देगी, आपकी नजर के लिए बेहतर है। आपकी ओवरऑल मेन चीज ये है कि आपके जो मसल्स में स्टिफनेस आती है, ये मसल्स को रिलैक्स करेगी। आपको इसके साथ नींद बहुत अच्छी आएगी। इतने फायदे, नींद इसके साथ ऐसे आएगी कि आपको ऐसे लगेगा कि मैंने नींद की गोली ले ली है।
बिल्कुल सही। तो जिन लोगों का ये इश्यू है कि उन्हें जो है वो नींद नहीं आती और सारे उनके मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, तो खासकर सर्दियों के अंदर इसको लाजमी बना के रखें। सर्दियों के अंदर इस रेसिपी के साथ लेना, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो ये वाली, उसमें फिर हम अलसी वगैरह ऐड नहीं करते, वो हुँ। फिर रेसिपी थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है। तो ये वाली जो रेसिपी है, ये सर्दियों के अंदर आप जो है वो बनाएँ, क्योंकि जो अलसी है, जो आपका जो है अश्वगंधा है, अश्वगंधा आप ऑल सीज़न, लेकिन अलसी को हम सिर्फ़ सर्दियों के अंदर जो है वो ज़्यादा यूज़ करवाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। बिल्कुल सही। सफ़ेद तिल भी आपको पता है सर्दियों के अंदर इस्तेमाल उसका हुँ। बढ़ता है, और जो तिल है, आपको आपकी बॉडी को सारे दिन के अंदर जितने कैल्शियम की ज़रूरत है, 1 टेबलस्पून अगर आप सफ़ेद तिल ले लेते हैं, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की नीड है उसको जो है वो 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल पूरा। अच्छा ये बताइएगा हमने गोरी रंगत की बात भी कर ली, एंटी एजिंग की भी हमने बात कर ली। एक नेचुरल ग्लो होता है कुछ लोगों के चेहरे पे, हाँ जी। ठीक है? वो ज जिसे हम कहते हैं ना कि चेहरा के अंदर एक निखार, एक शादाबी, हाँ जी। उसके लिए कुछ है कोई तरीका? हाँ जी, बिल्कुल उसके लिए है, क्यों नहीं है? ये आप ये 2 चीज़ों का जो है ना ये कहवा, इसको आप ज़रा स्मेल करें, ये लेमन वो है, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास है और अब ये है वो इसको इसे हम कहते हैं न्याज़्वो। न्याज़बो। वाह, 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 वाह! न्याज़वो इसके अंदर जब ये हुँ, ड्राई हो जाती है, तो जो आपका है तुख़्म बलंगा, वो हुँ। इसमें से निकलता है ड्राई होके, ओके, इसके सीड्स हैं। ओके, 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 तो ओके। जो ग्लो की आप बात कर रहे हैं ना, आप चाय को छोड़ दें, आप कॉफ़ी को छोड़ दें, आप इन दोनों चीज़ों का कहवा बना के पीना शुरू पानी में कर डाल दें। दें ऐसे ही, ताज़ा-ताज़ा आपने ही? ना फ्रेश अगर आप घर में लगा लें, गमलों में हुँ। लगा लें, होती है बेहतरीन मोस्टली है। घरों में। नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल हर जगह होते हुँ, हैं। नहीं तो इसको ड्राई फॉर्म में ला के आप इसको जो है वो कंटेनर में रख लें। हुँ। ठीक है? इसमें नमी वगैरह ना आए, जो आपकी मेडिसिन्स में से वो पोटलियाँ निकलती हैं ना सिलिका जेल की, आप इन हर्ब्स के अंदर वो रख दें। हुँ, इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो पूरा साल जो है वो रहेगी, ये खराब नहीं होंगी। तो आपने इसको बनाना कैसे है? आप दिन में इसके 2 कप पिएँ, इसके 3 कप हुँ, किए हुँ। पिएँ, इनका फ़ायदा ही है, फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। तो ओके। इसको आपने खौलते हुए पानी के अंदर जो है ना वो आप थोड़ी-सी लेमन ग्रास डाल दें, थोड़ी-सी जो है वो न्याज़वो के ये वाले ड्राई फूल, पत्ते भी आप डाल सकते हैं। ये डाल के इसको आप दम दे देना। ओके। दम दे दें, उसके बाद इसके अंदर आप थोड़ी-सी हनी ऐड करके इसका दिन के अंदर 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लो करेगी, शाइन आएगी, आँखों और हेयर के लिए डेफ़िनेटली, अगर स्किन के लिए अच्छा है तो उसके लिए भी अच्छा इससे कुछ स्टमक पे भी आपके अच्छा इफ़ेक्ट होता है? जी, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि मुझे जितना मैंने सुना हुआ है उसमें ये है कि अगर आपने अपने चेहरे को खूबसूरत करना है, इवन आपके बहुत से जी। ऑर्गन्स जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं आपके गट के साथ। आपका गट हेल्दी है, आपका गट गट हैप्पी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, जो खाया हुआ है आपका डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हेल्दी खाया हुआ हो। अब ये नहीं है डेली बेसिस पे आप जंक फूड्स खा रहे हैं, लेट नाइट आप पिज़्ज़े खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो आप जो बेकरी की चीज़ें हैं, अच्छा 3 पॉइज़न आपकी जो अपनी लाइफ से आप कोशिश करें कि निकाल दें। सफ़ेद चीनी, मैदा, नमक, ये 3 पॉइज़न है, व्हाइट पॉइज़न है ये। तो इन्हें अगर आप अपनी लाइफ़ से कोशिश करें, निकाल नहीं सकते तो कम कर दें। सही। तो इसके साथ आपकी गट हेल्थ खुद ब खुद गट हेल्थ जो है वो आपकी बेहतर हो जाएगी।